देवानंद पंडित का अगर हम शुरुआत देखें, इनकी शुरुआत बहुत अजीब सी शुरुआत थी इनकी। ये विद्वान तो थे लेकिन भक्त नहीं थे ये देवानंद पंडित। इनको भागवतम की बहुत जानकारी थी। जैसे श्रीनाथ के वो है ना वल्लभाचार्य जी, उनको भी भागवतम का बहुत नॉलेज थी उनको, लेकिन उन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका को नहीं मानते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया था उनको। तो ऐसे ही, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक बोल दिया था, स्वामी को नहीं मानोगे तो वैश्या हो जाएगी, अगर स्त्री स्वामी को नहीं मान रही, यहाँ तक बोल दिया था वल्लभाचार्य को। तो देवानंद पंडित जो है, देवानंद पंडित बचपन से सन्यासी की तरह रहते थे और भागवतम पे टीका कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं थी, उसके अंदर भक्ति विहीन थी। उसको संस्कृत के शब्दों को घुमा फिरा के एक्सप्लेन करते जा रहे थे। तो कहीं पे तो लेके जाते होंगे एक्सप्लेनेशन को, कहीं पे तो लेके जाते ही होंगे। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बता रहे हैं कि वो मोक्ष की बात करते थे। उनके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जो गोल है वो मोक्ष था उनके लिए। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ निकल रहे थे वहाँ से, और देवानंद पंडित जो है वो भागवतम की कथा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये क्या बोल रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है, इसको आइडिया ही नहीं है कितनी गलत बातें बोल रही है। रुके नहीं, वहाँ से चले गए। लेकिन एक बार श्रीवास ठाकुर वहाँ से निकल रहे थे और वो कथा में जाके बैठ गए। अब हालांकि जो देवानंद पंडित है वो भक्ति विहीन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मोक्ष की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर जो है वो भक्ति के एंगल से उसको देख रहे हैं और उनको विवल हो गए, रोना शुरू कर दिया उन्होंने। जब रोना शुरू कर दिया तो सब लोग डिस्टर्ब हो गए। अब जैसा गुरु था वैसे शिष्य आ गए। वो सारे शिष्यों ने, स्टूडेंट्स ने बोला, हमें तो डिस्टर्बेंस हो रही है इसके रोने से, इसको बाहर निकालो। तो सबने, वो रो रहे थे श्रीवास ठाकुर, उनको उठा के बाहर फेंक दिया उनको। और जब, हरे कृष्णा, और जब उनको वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया तो देवानंद पंडित ने कोई विरोध नहीं किया उस बात का। आप सब वहाँ मत देखो, आप मेरी तरफ देखो, वहाँ पे कुछ नहीं रखा। ओके, क्या है वहाँ पर, वही लोग हैं ना सब, आप हमारी तरफ देखिए। ओके, तो देवानंद पंडित जो है उन्होंने विरोध नहीं किया इस बात का। विरोध नहीं करने से उनके ऊपर वैष्णव अपराध लग गया, उनके ऊपर वैष्णव अपराध लग गया। अब एक बार देवानंद पंडित जो है वो सामने जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिल ही लिए, बिल्कुल सामने चैतन्य महाप्रभु हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। हालांकि वो समझते थे कि चैतन्य महाप्रभु एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे स्वयं भगवान ही हैं ऐसा करके उनके मन में विचार नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं नहीं एक्सेप्ट करता तुम्हारा प्रणाम। तुमने एक तो भागवतम की उल्टी सीधी तुम टीका कर रहे हो, और ऊपर से तुमने श्रीवास ठाकुर का तुमने अपमान भी कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया, तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, चले जाओ यहाँ से। देवानंद पंडित ने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने सिर झुका के प्रणाम किया और वहाँ से निकल आए, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया उन्होंने। और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि देवानंद पंडित के घर वक्रेश्वर पंडित आकर ठहरे। वक्रेश्वर पंडित तो आप सबको पता है महान भक्त हैं ही, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको बताया देवानंद पंडित को। तो देवानंद पंडित की आंखें खुली, और फिर वो अगली बार मिले जब चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा दी, और फिर उन्होंने बोला कि मैं आज तक भागवतम की टीका बिल्कुल गलत करता रहा हूँ, तो आप मुझे भागवतम की सही टीका क्या है वो आप बताइए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि भागवतम की शुरू में, बीच में और आखिर में केवल और केवल भगवान की भक्ति के बारे में बात की गई है। आप भगवान की
भक्ति को केंद्र में रख के आप एक्सप्लेन करो भागवतम को, तो समझ में आएगी लोगों को बात, और तो आपको भी समझ में आएगी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला देवानंद पंडित को बड़ी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने बोला जैसे कोई एक भूखा आदमी है, उसका पेट भर जाए तो संतुष्ट होना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। कहा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम भागवतम का पाठ कर रहे हो, तुम्हें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें हो ही नहीं रही आनंद की अनुभूति। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुमने भक्ति को केंद्र में रख के भागवतम की टीका नहीं की, भक्ति को बीच में रख के भागवतम एक्सप्लेन नहीं किया। भक्ति का मतलब भगवान की शरण लेना, भक्ति का मतलब अपने जीवन को भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर देना, आज नहीं तो कल पूर्णतः समर्पित अपने जीवन को भगवान को करना ही पड़ेगा, अगर हम इसका पूरा आस्वादन करना चाहते हैं। कोई हम बोल सकते हैं वेल अभी तो हमने बहुत कुछ करना है, हमने बहुत पढ़ना लिखना है, हमने बहुत पैसे कमाने हैं। आप कुछ भी कर लो, अगर पूरा आनंद उठाना है तो पूरी तरह भगवान की शरणागति लेना पड़ेगा, अपने जीवन को 100% भगवान के प्रति समर्पित करना पड़ेगा, तब जाके वो जो सुख है, वो जो आनंद है, उसकी अनुभूति तब जाकर हो पाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप भक्ति को आधार बना के भागवतम की एक्सप्लेनेशन दो, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत भागवतम को ग्लोरीफाई किया, उसकी महिमा बोली। अगर आप जो पढ़ना चाहते हो तो आप चैतन्य भागवत मध्य लीला अध्याय 21 और 22 आप पढ़ सकते हो। और बहुत ही सुंदर उसकी जो है चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसकी बहुत अच्छी टीका भी दे रखी है। आप लोग पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो हम प्रभुपाद लीलामृत पे आते हैं। सो देवानंद पंडित जो है उनकी शुरुआत कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आज उनका तिरोभाव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को माना और भगवान की शरण ली। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मोक्ष के पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण ली तो झूठे मुंह उन्होंने बिना हाथ मुंह धोए, चैतन्य महाप्रभु ने उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद ला कर दिया, बिना हाथ मुंह धोए उसको ग्रहण कर लिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब तुम्हें समझ में आ गई, अब तुम्हें भक्ति की बात समझ में आ रही है, अब तुम्हारा दिमाग खुल गया अब कि भक्ति की प्रसाद की क्या महिमा होती है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए? हमारे लिए इसके अंदर क्या टीचिंग है? हमारे लिए टीचिंग है जैसे लुम्पक है। लुम्पक कितना खराब आदमी था, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर गया। अजामिल कितना खराब आदमी था, भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। देवानंद पंडित मोक्ष के पीछे भाग रहे थे, फिर भी भगवान की कृपा पात्र बन गए। नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य मोक्ष के पीछे भाग रहे थे, बल्कि उन्होंने तो चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन तक उनको मायावादी भाष्य सुनाते रहे। चैतन्य महाप्रभु भी सुनते रहे, बोलते रहो भाई क्या बोल रहे हो। और फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य जो है आखिर में महाप्रभु की दया से भगवान की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया, भक्ति को प्राप्त किया। इसका मतलब है हमारे लिए भी होप है। हम भी, चाहे हमारी बैकग्राउंड कितनी खराब है, चाहे हमारा मन कितना ही दूषित है, हमारे लिए भी आशा की किरण खड़ी हुई है। हम भी कैसी परिस्थिति है, हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की दया से हम लोग भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग भी भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे लिए सीख है, आशा की किरण है हमारे लिए। ये हमारे लिए आशा की किरण है। ओके।